क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप इंडिया से बाहर बिजनेस करने जा रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं तो उस पे होने वाले इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अक्सर लोग बाहर निकल जाते हैं इंडिया छोड़ के, जॉब करने चले जाते हैं या बिजनेस करने जाते हैं। तो ये कभी सोचा कि उस पर टैक्स कहाँ लगेगा, इंडिया में लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये डिपेंड करता है ना आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। अब ये क्या है, ये इनकम टैक्स एक्ट का एक फंडा है जिसके हिसाब से इनकम टैक्स क्या करती है, टैक्स लगाती है। तो मैं आपको ना 3 चीज़ें बताता हूँ। ये 3 चीज़ें करना तो आपको इंडिया में आपके उस फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि आप इंडिया में आ सकते हो, लेकिन ध्यान देना आप इंडिया में 181 डेज से ज़्यादा नहीं रहना एक साल में, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस नंबर ऑफ दिन पे चलता है। मतलब आप कितना दिन इंडिया में रहे, कितना दिन इंडिया के बाहर रहे। तो आप इंडिया में तो आ सकते हो, लेकिन याद रखना कि आप 181 डेज से ज़्यादा इंडिया में मत रहना, क्योंकि अगर आप गलती से 182 डेज या उससे ज़्यादा रह गए तो आपको यहाँ पे रेसिडेंट मान लिया जाएगा और आपके उस फॉरेन इनकम पे भी यहाँ इंडिया में टैक्स लगा दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अब बाहर निकल गए, अब बाहर बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, वहाँ पे आप इनकम कमा रहे हो, वो बन गई आपकी फॉरेन इनकम। हो सकता है कि आपकी कुछ इंडियन इनकम भी हो। इंडियन इनकम जैसे आपकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, फ्लैट पड़ा हुआ है, उसको आपने रेंट पे दे दिया, सेविंग बैंक में इंटरेस्ट आता है, या फिर कहीं और से कुछ भी आपकी इंडियन इनकम है। तो वो इंडियन इनकम अप टू 15 लाख तक हो तो आप 181 डेज आ सकते हो। लेकिन अगर गलती से वो 15 लाख से ज़्यादा हो गया, 15 लाख क्रॉस कर गया, तब आप इंडिया में सिर्फ आना तो याद रखना 119 डेज के लिए आना, 119 डेज। गलती से 120 दिन हो गया ना तो फिर आपके फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स लगा देंगे। तीसरी चीज़ याद रखना, जब भी आप कोई बाहर का सैलरी आप ले रहे हो, आपकी जो इनकम हो रही है फॉरेन इनकम, वो इंडिया के किसी बैंक अकाउंट में मत लेना। कोई फॉरेन में अपना बैंक अकाउंट खोल लेना, या तो एक NRE अकाउंट होता है वो ओपन कर लेना। गलती से अगर आपने इंडिया में ले लिया तो फिर टैक्स लग जाएगा, लेकिन अगर आपने फॉरेन बैंक अकाउंट या फिर NRE अकाउंट में लिया तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 3 चीज़ें याद रखना। पहला, इंडिया में आ सकते हो लेकिन 181 डेज तक ही आना है एक साल के अंदर। दूसरा, आपकी जो इंडियन इनकम है उस पर डिपेंड करता है कि आप 181 डेज के लिए आओगे या 119 डेज के लिए आओगे। अप टू 15 लाख तक है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, 181 डेज तक आओ। 15 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो गया तो सिर्फ 119 डेज के लिए आओ। तीसरी चीज़, आपकी जो फॉरेन इनकम होगी वो फॉरेन के बैंक अकाउंट में लो या फिर NRE अकाउंट में लो, गलती से इंडियन अकाउंट में मत लेना। थैंक यू।